बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 39 निसाब सर्फ का चल रहा था। 4 कायदे हमने मिसाल के पढ़ लिए थे। मिसाल की तारीफ़ भी हमने समझ ली थी। कायदा नंबर 5 आज हम समझेंगे, 5 से 8 तक। इब्तदाए कलमा में 2 वाव हों और दूसरी वाव साकिन हो तो पहली को हमज़ा से बदल देना जायज़ है। ये जवाज़ी कानून है, ठीक है। वूरिया से उरिया। अब इब्तदाई कलमा में 2 वाव आ जाए, यानी कोई ऐसा कलिमा है जिसमें इब्तदा में 2 वाव हैं, दूसरी वाव साकिन है, तो पहली वाव को हमज़ा से बदलना जायज़ है, ठीक है। यानी आप इसको वूरिया भी पढ़ सकते हैं, उरिया भी पढ़ सकते हैं। ये जवाज़ी कानून है, वजूबी नहीं है कि लाजमी उरिया पढ़ना है। वूरिया भी पढ़ सकते हैं, उरिया भी पढ़ सकते हैं। कायदा नंबर 6, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो और मफ्तू ना हो उसे भी हमज़ा से तब्दील करना, बदल देना जायज़ है। जैसे विशाहुन से इशाहुन, विशाहुन से, अब ये मफ्तू नहीं है, ठीक है, तो विशाहुन से इशाहुन, ये भी जवाज़ी कानून है। यानी आप विशाहुन भी पढ़ सकते हैं, इशाहुन भी, ठीक है। और वुक़ितत से उक़ितत, वो कलमा जिसका वाव मफ्तूहा ना हो, यहाँ पर मदमूम है, यहाँ पर मकसूर है, ठीक है। ऐसा कलिमा है कि जिसके शुरू में वाव मकसूर है, ना तो यानी ये मफ्तू नहीं है, ना तो इस पर ज़बर है बल्कि इस पर ज़ेर है और पेश है। इस सूरत में इसको विशाहुन पढ़ना भी जायज़ है, इशाहुन यानी हमज़ा से इस वाव को बदल देना भी जायज़ है। वुक़ितत को उक़ितत पढ़ना भी जायज़, वुक़ितत पढ़ना भी जायज़ है, ठीक है। और अगर वाव मफ्तू है, ज़बर के साथ है, और मफ्तू होने की सूरत में उसे हमज़ा से बदलना शाज़ है। शाज़ किसे कहते हैं? खिलाफ़े क़ियास को, या खिलाफ़े जो है कानून, खिलाफ़े क़ियास, या शाज़ यानी बहुत कलील, ठीक है, बहुत कम। जैसे वाहादा से आहादा, वनातुन से अनातुन, ठीक है। लेकिन ये शाज़ है, यानी बहुत कम ऐसा होता है कि वाव शुरू में हो और वो मफ्तूहा भी हो तो उसको हमज़ा से बदल दिया जाए। ये बहुत कम है, बहुत कलील है। कायदा नंबर 7, वो वाव या जो बाबे इफ्तिआलुन, तफ़ाउलुन या तफ़ाउलुन के फ़ा कलमा में आ जाएं, वो वाव या वाव आ जाए या फिर या आ जाए इफ्तिआलुन, तफ़ाउलुन या तफ़ाउलुन के फ़ा कलमा की जगह पर, तो उन्हें ता से बदल कर इदगाम कर दिया जाए। पहले ता से बदलेंगे, फिर उसमें इदगाम करेंगे। इसके लिए शर्त ये है कि वो वाव या हमज़ा से तब्दील शुदा ना हो, ठीक है, यानी पहले से उसमें कोई तब्दीली ना आ चुकी हो। जैसे इब्तहाबा से वाव को ता से बदल दें तो क्या बन जाएगा? इत ताहाबा, इत ताहाबा। फिर इदगाम कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा? इत्ताहाबा, ठीक है, इत्ताहाबा। तवाहाबा से इस वाव को ता से बदलें तो क्या बन जाएगा? तताहाबा। फिर तताहाबा के बाद इदगाम कर दिया जाए तो क्या बनेगा? इत्ताहाबा, ठीक है। तवहाबा से तताहाबा, तताहाबा से इत्ताहाबा। तंबीह, ये कायदा बाब इफ्तिआल, ये कायदा बाब इफ्तिआलन में वजूबी तौर पर, जबकि तफ़ाउलन और तफ़ाउलन इन 2 में जवाज़ी तौर पर जारी होगा। नीज़ बाब तफ़ाउल और तफ़ाउलन में पहला हर्फ साकिन हो जाने की वजह से इब्तदा में हमज़ा वसलिया का इजाफ़ा हो जाएगा।
क्योंकि पहला हर्फ कलिमा का साकिन हो तो उससे कलिमा को पढ़ना, उस लफ्ज़ को अदा करना मुहाल है। इसी तरह पहला अगर तशदीद वाला हो, मुशद्दद हो, तो उसको उससे भी शुरू करना ये क्या है, मुहाल है। पहला हर्फ साकिन हो जाने की वजह से इब्तदा में हमज़ा वसलिया का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे है अब। अच्छा ये ज़रा मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको। ये जैसे तताहबा है ना, तो अब इसमें इदगाम करना है, इस ता पर तशदीद लानी है। ठीक है, इदगाम पहले ये था इत्ताहबा, फिर तवाहबा। ये इत्ताहबा तो इत्ताहबा से बना इत्ताहबा। जो तवाहबा है, तवाहबा के वाव को ता से बदला तो ये क्या बना, तताहबा। अब इस ता पर जब तशदीद लाएंगे तो ये तशदीद मुशद्दद वाला, ये अकेले मुशद्दद वाले को पढ़ना ये मुहाल है। मुमकिन ही नहीं कि कोई कलमा साकिन से शुरू हो या तशदीद वाले से शुरू हो। तो फिर यहाँ पर हमज़ा वसलिया लगा दिया गया, इत्ताहबा। ठीक है, तो ये वही कानून यहाँ पर समझा दिया गया है कि हमज़ा वसलिया का इजाफा होगा। तताहबा में जब इस ता में इदगाम करेंगे तो फिर इससे पहले हमज़ा वसलिया लेकर आ जाएंगे, तो ये इत्ताहबा बन जाएगा। 8वां कायदा, मिसाले वावी का मसदर अगर फ़ेलन के वज़न पर हो तो उसके वाव को हज़फ करके ऐन कलिमा को कसरा देते हैं और वाव महजूफ़ा के एवज़ आखिर में ता लगा देते हैं। ये जहन में रख लें, वाव महजूफ़ा के बदले में जो वाव महजूफ़ हो जाएगा उसके बदले में आखिर में ता का इजाफा कर देते हैं। जैसे विदुन, विदुन से ईदतुन। ठीक है, वेजनुन से जीनतुन, वाव हज़फ हो गया तो उसकी जगह पर आखिर में ता आ गया। हाँ, अगर मसदर फ़ाइलुन के वज़न पर हो, फ़ेलुन के वज़न पर ना हो, फ़ाइलुन के वज़न पर हो तो ऐन कलिमा को बाज़ औक़ात फ़तह देते हैं। जैसे वसाउन से साअतुन। ठीक है, वसाउन था, वाव महजूफ़ हो गया। अब इस वाव महजूफ़ा के एवज़ आखिर में ता लानी है और ऐन कलिमा को क्या देना है, फ़तह देना है। तो यहाँ पर ऐन कलमा पर दमा के बजाय फ़तह आ जाएगी, साअतुन हो जाएगा ये। ठीक है, साअतुन। और सिर्फ ये मिसाले वावी में ये कानून होगा। इनको लिख लें, अच्छी तरह से जहन नशीन फरमा लें। कोई बात समझ में ना आई हो तो व्हाट्सएप करके पूछ भी लिया करें।